अस्सलामुअलैकुम। केस लॉ उर्दू के इस खुसूसी एक्सप्लेनर में आपको खुशामदीद। देखिए, अदालतों के अंदर आखिर होता क्या है। अगर एक जज के जाविये से सोचें तो अदालत का काम सिर्फ इल्जामात और कहानियां सुनना नहीं है, बल्कि शवाहिद की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचना है। आज हम जिस टॉपिक की गहराई में जाएंगे वो है मुजरिमाना एयानत यानी क्रिमिनल अबेटमेंट और जमानत के केसेस में अदालतों का फैसला करने का तरीकाकार। ये एक ऐसी लीगल गाइड है जो लॉ स्टूडेंट्स और कानून को समझने का शौक रखने वाले हर फर्द के लिए बिल्कुल एक मास्टर क्लास की हैसियत रखती है। तो चलें, बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। पहले हम समझेंगे मुजरिमाना एयानत का तसव्वुर, फिर साजिश साबित करने के तरीके पर बात होगी। तीसरे नंबर पर सरकारी मुलाजमीन और साइबर क्राइम्स को देखेंगे। चौथे पर जमानत और मजीद इंक्वायरी का उसूल, और आखिर में अहम केस लॉज का मुकम्मल खुलासा। तो आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। मुजरिमाना एयानत यानी क्रिमिनल अबेटमेंट का बुनियादी तसव्वुर आखिर है क्या? अब कानून की नज़र में ना सिर्फ वो शख्स मुजरिम नहीं होता जो मौके वारदात पर मौजूद हो और अपने हाथों से जुर्म करे। जो शख्स पीछे बैठकर इस जुर्म की बुनियाद रखता है यानी एयानत कुरिंदा, वो भी बराबर का कसूरवार है, चाहे वो जुर्म के वक्त वहां से हजारों मील दूरी क्यों ना बैठा हो। इसकी सबसे पहली और आम किस्म तरगीब है, जिसे हमारी अदालतों की जबान में अक्सर ललकारा कहा जाता है। ललकारे का मतलब महज गुस्सा करना या चिल्लाना नहीं है। इसका मतलब है किसी को जुर्म करने पर एक्टिव होकर उकसाना, बाकायदा हुक्म देना या ऐसा भड़काना कि दूसरा शख्स जुर्म कर गुजरे। ये बहुत ही फाला खतरनाक किरदार है। एयानत की दूसरी बड़ी किस्म है साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी। अब साजिश ये नहीं है कि आपने किसी को महज कोई हथियार लाकर दे दिया, वो तो इरादी मदद के जुमरे में आ गया ना। साजिश का असल मतलब है बंद कमरों में बैठकर दूसरों के साथ मिलकर बाकायदा किसी गैर कानूनी काम की मंसूबाबंदी करना। और सच पूछें तो जुर्म की यही वो शक्ल है जिसने तफ्तीशी इदारों के लिए हमेशा सबसे बड़े चैलेंजेस पैदा किए हैं। अब सवाल यह है कि इन बंद कमरों के राज अदालत तक कैसे पहुंचते हैं। सेक्शन 2 में हम देखते हैं कि अदालत में साजिश को साबित कैसे किया जाता है। अब जरा खुद सोचें, जो लोग साजिश रचाते हैं वो किसी चौराहे पर खड़े होकर तो प्लानिंग नहीं करते ना। ये मीटिंग्स तो इंतहाई खुफिया होती हैं। तो जब वहां कोई चश्मदीद गवाही मौजूद नहीं है तो अदालत में ये राज कैसे खुलेंगे? इस उलझन को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम फैसला मौजूद है, PLD 2021 SC 708। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि जब किसी पर साजिश का इल्जाम लगे तो उसे साबित करने का बोझ किस पर है और सबूत का मेयार कितना ठोस होना चाहिए। और ये फैसला बड़ी खूबसूरती से वाजे करता है कि अदालतें महज हवाई इल्जामात पर फैसले नहीं सुनती। साजिश के मुकदमात में डायरेक्ट एविडेंस यानी चश्मदीद गवाह मिलना तो लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए अदालतें इस्तगासा से सख्ती से डिमांड करती हैं कि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी वाकयाती सबूतों का एक ऐसा मंतकी तसलसल पेश करें, वाकयात की ऐसी कड़ी से कड़ी मिलाएं कि जज ये नतीजा अखज़ करने पर मजबूर हो जाए कि साजिश वाकई हुई थी। महज शक की बुनियाद पर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जहां हम जदीद दौर के मसाइल, सरकारी मुलाजमीन और साइबर क्राइम्स की बात करेंगे। दौरे हाजिर में कानून सरकारी ओहदेदारों को किस नज़र से देखता है? क्वेटा हाई कोर्ट के इस 2018 के केस को ही ले लें। एक सरकारी एहलकार पर इल्ज़ाम था कि उसने गैर कानूनी तरीके से ज़मीन की मुंतकली में मदद की, वो भी तब जब असल मालिक मुबैना तौर पर जेल में था। लेकिन जब दस्तावेजी सबूत और टाइमलाइन को बारीक बीनी से देखा गया तो पता चला कि मुंतकली के वक्त असल मालिक तो दरहकीकत जमानत पर बाहर आ चुका था। तो टाइमलाइन के इस वाज़े दस्तावेजी सबूत की वजह से उस सरकारी मुलाजिम को बरी कर दिया गया। लेकिन जरा ठहरिए, सुप्रीम कोर्ट की 2014 की नैब से मुताल्लिक इस रूलिंग को देखें। एक आम शहरी के लिए एयानत का मतलब है फाल मंसूबाबंदी, मगर सरकारी मुलाजिम के लिए कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर एक सरकारी ऑफिसर की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो किसी जुर्म को रोके और वो जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है या उसे रोकने में नाकाम रहता है, तो नैब के कानून के तहत वो खुद ब खुद मुजरिमाना एयानत का मुर्तकिब समझा जाएगा। ये सरकारी अफसरान के लिए एक बहुत ही अहम कानूनी उसूल है। इसी डिजिटल दुनिया से एक और ज़बरदस्त सवाल पैदा होता है, क्या जज्बात में आकर किया गया कोई काम या जज्बाती मकासद साइबर क्राइम जैसे जुर्म का जवाब बन सकते हैं? 2018 में लाहौर हाई कोर्ट में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और उसकी साबिका बीवी का एक केस आया था जिसने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस पुलिस ऑफिसर ने दिफा में कहा कि जी, मैंने अपनी साबिका बीवी की गैर अखलाकी तस्वीर पर मबनी जाली फेसबुक प्रोफाइल इसलिए बनाई थी ताकि मैं अपनी टूटती हुई शादी को बचा सकूं। उसका मौक़िफ़ था कि उसके इरादे तो जज्बाती थे, लेकिन अदालत ने इस जज्बाती दिफा को यकसर मुस्तरद कर दिया।
क्यों? क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स और फॉरेंसिक सबूत इतने वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद थे कि उनसे इनकार मुमकिन ही नहीं था। अदालत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि एक आला ओहदेदार कानून से हरगिज बालातर नहीं है और इस अफसर की जमानत खारिज कर दी गई। और यहां से हम दाखिल होते हैं अपनी इस लीगल गाइड के सबसे कलीदी हिस्से में, सेक्शन 4, जमानत और मजीद इंक्वायरी के उसूल। किसी भी मुल्जिम के लिए आज़ादी का हतमी टेस्ट यही है कि क्या वो अपना मुकदमा जेल की कालकोठरी से लड़ेगा या घर पर बैठकर। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 ज़ैली दफ़ा 2 के तहत मजीद इंक्वायरी का एक बड़ा ही अहम तसव्वुर मौजूद है। अगर अदालत को लगता है कि मुकदमे की कहानी में कोई झोल है या मुल्जिम का किरदार मशकूक है और अभी मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है, तो कानून कहता है कि इस शक का फ़ायदा मुल्जिम को दो और उसे ज़मानत पर रिहा कर दो। आइए इन मखसूस अदालती फैसलों से इसे समझते हैं। 2016 के पहले केस में ऐनी शाहिदीन और फॉरेंसिक सबूत 100% मैच कर गए, कोई शक बचा ही नहीं, तो जमानत मुस्तरद हो गई। लेकिन इसी साल के दूसरे केस में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी। मुल्जिम पर इल्ज़ाम था कि वो जाए वकूआ पर मौजूद था, मगर सरकारी जेल रिकॉर्ड ने साबित कर दिया कि भाई साहब तो उस वक्त किसी और जुर्म में पहले से ही जेल में बंद थे। इस नाकाबिले तरदीद तजाद की वजह से अदालत ने फौरन जमानत मंजूर कर ली। 2012 के मुकदमात देखें तो बात मजीद निखर कर सामने आती है। एक केस में पुलिस की तफ्तीश और मुद्दई की कहानी में जमीन आसमान का फर्क था। तजाद आ गया तो शक का फायदा मिला और जमानत हो गई। दूसरे केस में एक बाप पर इल्जाम था कि उसके हाथ में कलाशनिकोव थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई, वो बस अपने बेटे को हुक्म दे रहा था। अदालत ने पॉइंट आउट किया कि क्या ये महज पूरे खानदान को रगड़ने और मुकदमे में घसीटने की कोशिश तो नहीं। इस शक की बुनियाद पर भी मजीद इंक्वायरी का असूल लागू हुआ और जमानत दे दी गई। जमानत के इन फैसलों की बुनियाद 1996 के सैयद अमानुल्लाह शाह जैसे तारीखी केसेस पर रखी गई है। इसमें बड़ी सराहत से बताया गया था कि अगर किसी पर सिर्फ ललकारने या उकसाने का इल्जाम है और हकीकत में उसकी अमली शिरकत पर सवालिया निशान मौजूद है, तो कानून उसे मजीद इंक्वायरी का हकदार मानता है। इसे खुद ब खुद जमानत का हक नहीं मिलता, मगर शक का फायदा उसे जरूर मिलता है। आखिर में सेक्शन 5 पर आते हैं, जहां हम सजाओं की हुदूद और आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा करेंगे। सजाओं के कानूनी हद को समझने के लिए वफाकी शरी अदालत का 2022 का ये फैसला बहुत अहम है। ये एक डकैती और कत्ल का मुकदमा था। इसमें ट्रायल कोर्ट ने एक अजीब काम किया। उन्होंने मुल्जिमान को जुर्माना और दियत अदा करने का हुक्म दिया और साथ ये भी लिख दिया कि अगर वो ये रकम अदा ना कर पाए तो उन्हें मजीद 2 साल कैद भुगतनी होगी। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ ये है कि कानून इस 2 साल की कैद की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 544A2 के तहत मुआवजा अदा न करने की सूरत में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने की सज़ा दे सकते हैं। तो वफाकी शरी अदालत ने ट्रायल कोर्ट की इस गैर कानूनी सज़ा को फ़ौरन काल अदम करार दिया और इसे कानून के मुताबिक 6 माह तक महदूद कर दिया। तो नाजरीन, आज की इस मास्टर क्लास के अहम तरीन नुकात ये हैं, ख़ासतौर पे लॉ स्टूडेंट्स उन्हें नोट कर लें। पहला, खुफिया साजिशों को महज बातों से नहीं, वाक़याती सबूतों की मजबूत कड़ियों से साबित करना पड़ता है। दूसरा, अगर मुल्जिम के जाए वक़ुआ पर मौजूदगी साबित नहीं है तो मजीद इंक्वायरी के तहत ज़मानत के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, एआनत करने वालों को भी वही सज़ा मिलती है जो असल मुजरिम को। और चौथा, अदालतें जुर्माने की अदम अदायगी पर कानून में दी गई कैद की मखसूस हद यानी 6 माह से तजावुज़ नहीं कर सकती। जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़े जाता हूं। आजकल हमारी सारी ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के गिर्द घूमती है, तो क्या आने वाले वक्त में ये डिजिटल फुटप्रिंट्स खुफिया साजिशों को अदालतों में साबित करना मज़ीद आसान बना देंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है कि इस कानूनी जायज़े से आपको कानून की कई पेचीदगियां आसानी से समझने में मदद मिली होगी। कानून को इसी तरह गहराई और दिलचस्पी के साथ समझने के लिए केस लॉ उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।